ये उभरते हुए चेहरे ऐसे ही नहीं खुश हैं। इन खुशी के पीछे भी एक राज होता है, और राज जब ही होता है जब हमारे खर्चे कम होते हैं और हमारे पास आमदनी कहीं ज़्यादा होती है। कुल मिला के जहाँ पे संसाधनों की कमी आ जाती है, ये मुस्कुराहट कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। इस समय अगर हम बात करें पृथ्वी पे, उसी चीज़ की कमी आ रही है। कहीं जल की कमी आ रही है, कहीं नौकरियों की कमी आ रही है, छटनी की जा रही है, खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है। जाने के लिए अगर आप रेल से निकलते हैं तो उसमें भी इतनी भीड़ होती है। कहीं आप अस्पताल में जाते हैं, वहाँ आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो उस चीज़ में कंट्रोल करने के लिए एक नियम, एक कानून बनना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहले से ही हमारी संस्थाएं उसकी आवाज़ उठाती आई हैं। मगर आज एक महारैली के लिए ये टीम निकली है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है देश को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। यहाँ पे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि पूरे अर्थले की टीम को यहाँ पे लीड कर रहे हैं, ये मुस्कुराते हुए चेहरे, इनसे बात करते हैं। अमरपाल जी, स्वागत है आपका। आबादी है, देश की बर्बादी है, बढ़ती जो आबादी है, देश की बर्बादी है, बढ़ती जो आबादी है, देश की बर्बादी है। देश की बर्बादी हो रही है। जैसे जैसे देख ही रहे हैं आप, इतनी भारी संख्या में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमरपाल जी, तो बताएं, ये कानून अब जरूरी हो चला है, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? अभी जो 2 बच्चों के कानून की हम सरकार से मांग करते हैं, हमारे पास जो है वो पूरे विश्व का जो भूभाग है वो 1/18 है, और हमारे पास जनसंख्या 1/6 है। यानी जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उससे 3 गुना अभी भी हमारे पास हो चुकी है। और जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले टाइम में जो है हम भुखमरी के कगार पे होंगे। आज हम बेरोजगारी का रौनर होते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हम भुखमरी के कगार पे होंगे। इसीलिए ये 2 बच्चों का कानून सबके लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर जिस तरह हम रोजगार के लिए इस समय परेशान हैं, मगर आने वाले समय में हमें खाने के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। ये चमकते हुए चेहरे, पगड़ी आप देख सकते हैं। हमारे सरदार जी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर एक सरदार को दोस्त बना लोगे तो आपका जीवन सुख में गुजरेगा, क्योंकि यही एक ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरदार जी, स्वागत है आपका। अच्छा, ऑनर मेंबर भी हैं यहाँ के संस्था के। सरदार जी, स्वागत है आपका। कृपया करके आप भी बताएं अपने शब्दों में कि किस तरह की तैयारी है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। 1400 साल गुलामी के बाद में 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उनका नारा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान तो हंस के लेंगे हिंदुस्तान। उनकी जो जनसंख्या बढ़ाने का कारण यही है कि वो हमारे धर्म पर, हमारे मजहब पर हावी होना चाहते हैं। अब हमारा मजहब, हमारा देश, हमारी संस्कृति दूसरा कोई बीच में क्यों इंटरफेयर करे? हमारे को क्यों नहीं हमारे तरीके से जीने देते ये लोग? इधर क्रिश्चियन लोग, इधर मुस्लिम लोग भारत के हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए बहुत आतुर है। इसीलिए ये जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, जिसका हम समाधान चाहते हैं कि आगे फिर कभी धर्म परिवर्तन ना हो, ये जनसंख्या कंट्रोल हो और हमारा हर व्यक्ति अपनी आज़ादी के साथ अपने मन के धर्म के अनुसार जी सके। यही हमारी जो है इसमें कामना है। क्या बात है। भैया बता रहे थे कि किस तरीके से हिंदुओं को दूसरे धर्मों में भी परिवर्तित किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो रही है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रिय, एकदम से आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पोस्ट पे भी है, मगर उसके बावजूद टाइम निकाला है, आए हैं हमारे राजकुमार भैया जी। स्वागत है आपका। भैया बताएं, आप भी इस प्रोग्राम में किस तरह जुड़े हैं और क्या प्रोग्राम है? बढ़ती हुई जनसंख्या आज के तारीख में हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक स्थिति में आ रही है। एक बहुत बड़ा विस्फोट बनने जा रही है। जितने भी संसाधन आज की तारीख में सरकार हमारे लिए पैदा करती है, वो संसाधन जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आज ये हम लोगों के लिए एक समाज के अंदर जागरूकता लेके आने का एक बहुत सुनहरा अवसर है, ताकि सरकार भी इस मामले में बहुत आगे तक बढ़ रही है। हम उसको सरकार को सहयोग दें ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है और हमारे संसाधन जो है वो देश को आगे लेके जा सके और हमारे परिवारों का, हमारे आने वाली जनरेशन का जो है वो बहुत ही अच्छा जीवन जो है सुखमय व्यतीत कर पाए। धन्यवाद। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि कम से कम ही लोग हों, तभी ये सारे संसाधन पर्याप्त होंगे और हम सभी को सही सुविधाएं मिलेंगी खाने और पीने के लिए। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं हूं वही आपका पुराने वाला RDX, हरिओम और अजब और गजब।
कि इस दुनिया में ये चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा, बेफालतू की चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, वही चीज़ें दिखाता हूँ जिसका आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जय हिंद, जय भारत।